हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल किंगडम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर्स स्टेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से एनिमल्स के जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमें एनिमल्स दे रखे हैं टेरोपस, ऑर्निथ्रो ऑर्निथोरैंकस, इनमें है विविपैरिटी, गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल, 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये वैसे ही गलत हो गया। एस्कैरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश, कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी पोइकोथर्मल्स। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश जो है ये दोनों कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। और इसमें से जो ऑर्निथो रैंकस है ये ओवी पैरस है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और एस्कैरिस और एनसाइक्लोस्टोमा जो है ये सेगमेंटेड राउंड वर्म्स हैं। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम। हमें एनिमल्स दे रखे हैं और बताना है कि कौन से जो है सेम फाइलम्स हैं। अर्थवर्म, पिनवर्म एंड टेपवर्म। नेक्स्ट है प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्टा। नेक्स्ट है स्पंज, सी एनिमल एंड स्टारफिश। एंड डी है मलेरियल पैरासाइट, अमीबा एंड मॉस्किटो। सो इसमें जो प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्टा जो है ये सेम फाइलम के हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ एनिमेलिया, एंड इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, अरैकेनिड्स, क्रस्टेशियंस और बाकी के जो है बहुत बड़ा ये फाइलम है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज़ नॉट शेयर्ड बाय बोथ सी एनिमल्स एंड जेली फिश। तो यहाँ पे पहला है कि मेड्यूसा एज द डोमिनेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल। सो मेड्यूसा और पॉलिप जो है वो स्टेजेस हैं इन लाइफ साइकिल ऑफ निडेरियंस। मेड्यूसा जो है इज अ सेक्सुअल फ्री लिविंग स्विमिंग फॉर्म है, और पॉलिप जो है वो ए सेक्सुअल फॉर्म है। और जेली फिश में जो है दोनों स्टेज होती है, मेड्यूसा भी होती है और पॉलिप स्टेज भी होती है। लेकिन सी एनिमल्स में जो है मेड्यूसा स्टेज नहीं होती है, उनकी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो पॉलिप्स में ही के रूप में ही जो है गुजर जाती है। तो ऑप्शन ए ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेड्यूसा एज अ डोमिनेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल। तो ये दोनों में जो है कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए ट्रू सिलोम एंड रिपीटिंग बॉडी सेगमेंटेशन allows the annelids, unlike the anatomical simpler worm, to do which of the following। तो यहाँ पे बता रखा है कि उनकी ट्रू सिलोम होती है एनालिड्स में, और उनकी रिपीटेड बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, तो इसकी वजह से वो जो है क्या काम कर सकते हैं। जो सेगमेंटेशन है एनालिड्स का वो उनको अलाउ करता है मोर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, attain complex body shapes and thus locomote more precisely. Next है, the transition from aquatic to terrestrial lifestyle required many adaptation in the vertebrate lineage. Which of the following is not one of those adaptation? तो जो ट्रांजिशन हुआ है एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल लाइफ में, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है फीदर्स का फॉर इंसुलेशन। तो ये जो है रिक्वायर्ड नहीं था। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो है उनमें कोई इंसुलेशन के लिए लेयर नहीं होती है, और मैमल्स जो है उनमें इंसुलेशन के लिए हेयर होते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स फॉर इंसुलेशन जो है ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पे। बाकी स्विच फ्रॉम गिल रेस्पायरेशन टू एयर ब्रीदिंग लंग्स ये बिल्कुल था। इम्प्रूवमेंट इन वाटर रेजिस्टेंस ऑफ स्किन, एंड देन अल्टरेशन इन द मोड ऑफ लोकोमोशन। तो ये सारे जो है रिक्वायर्ड अडेप्टेशंस है टू सर्वाइव ऑन टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो डी जो है वो सही हो जाएगा कि इसकी इतनी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश मैमल्स फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स। तो मैमल्स जो हैं उनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज़ मैमरी ग्लैंड्स। उसके अलावा उनमें जो है हेयर भी होते हैं। सो हेयरी स्किन, लेकिन ओवी पैरिटी नहीं है। हेयर स्किन एंड मैमरी ग्लैंड्स। सो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी इनमें से जो है अपने बच्चे कौन पैदा करता है। एग्जाम्पल्स हमको दे रखे हैं यहाँ पे।
तो प्लेटिपस जो है ऐसा मैमल है जो एग ले करता है, तो ये इसका एक्सेप्शन है, तो पहला ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। श्रू, बैट, कैट एंड कीवी। सो कीवी जो है एक बर्ड है, एंड ये पेंगुइन, कीवी और ऑस्ट्रिच ये सारे के सारे जो हैं किससे बिलोंग करते हैं, एव से, और ये एग देते हैं। सो और उसके बाद है कैंगरू, हेजहॉग, डॉल्फिन एंड लॉरिस। तो ये सारे जो है मैमलिन क्लास के हैं और ये विविपैरस हैं, तो ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन्स। तो सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई, प्रॉन जो है ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा से। इनकी बॉडी जो है वो कवर रहती है, जो एक्सोस्केलेटन है इनका काइटिन का बना होता है, और इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच ऑफ द फाइलम विद इट्स 3 एग्जाम्पल्स। हमें फाइलम दे रखा है और उसके एग्जाम्पल दे रखा है, तो करेक्ट मैच हमें पता करना है। प्लेटीहेल्मिंथेस, प्लेनेरिया, साइजोस्ट्रोमेटा एंड एंट्रोपियस। सो एंट्रोपियस जो है वो नीमेटोड का एग्जाम्पल है, तो ये गलत हो गया। मोलस्का, लोलिगो, सेपिया एंड ऑक्टोपस। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है फाइलम मोलस्का के। पोरीफेरा में देखो स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला तो सही है, लेकिन जो पैनाट्यूला है ये कोलोनियल कोरल है और ये सिलेंट्रेट फाइलम से बिलोंग करता है। और निडेरिया में जो बोनेलिया है ये एक ग्रीन स्पून वर्म है और ये मरीन वर्म होता है फाइलम एक्यूरा का। एंड सो ये भी गलत हो गया, एंड ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेमिकॉर्डेट्स हैव नाउ बीन प्लेस्ड विद द नॉन कॉर्डेट्स क्लोज टू इकाइनोडर्म्स बिकॉज यहाँ पे ट्रू जो है इनमें क्या होता है। सो हेमिकॉर्डेट जो है उनको अब प्लेस कर दिया गया है नॉन कॉर्डेट्स में बिकॉज ट्रू नोटोकॉर्ड जो है इनमें एब्सेंट होती है, और एक बक्कल डायवर्टिकुलम जो है प्रेजेंट रहता है इन प्री ओरल रीजन एंड विच इज ऑफन कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड। सो ट्रू नोटोकॉर्ड जो है एब्सेंट है, इसलिए इनको यहाँ से हटा दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलियम। सो स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज स्टार्च, ये जो है एनिमेलिया का नहीं है, ये प्लांट्स में जो है स्टोर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश आर्थ्रोपोडा फ्रॉम एनालीड एंड मोलस्का। सो आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि सेगमेंटेड बॉडी होती है जो एक्सोस्केलेटन से कवर्ड रहती है, काइटिन का बना होता है एंड अदर केमिकल्स से बना होता है। सो ये एक्सोस्केलेटन जो है वो सर्व करता है एज एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन, ये बिल्कुल सही है। प्रोटीन रादर देन शेल मेड चीफली ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, subdivision of leg into movable segments, and distinct group of muscles derived from many body segments that move the separate parts of exoskeleton। ये सारे के सारे जो all of these जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इनकी वजह से जो आर्थ्रोपोडा है वो अलग होता है एनालीड्स एंड मोलस्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच एंड मैमल्स आर सिमिलर इन हैविंग। तो ट्रैकिया जो है वो एक्ट करता है एज द पैसेज ऑफ एयर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इन कॉकरोच एंड मैमल्स। सो नॉन कोलैप्सिबल वॉल्स होती हैं, इनमें हमें जो है सी शेप की यहाँ पर रिंग्स पाई जाती हैं ताकि कोलैप्स ना हो। तो स्पायरली थिकन फॉर्मिंग जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, सर्कुलर क्यूटिकुलर लाइनिंग जो है कॉकरोच में प्रेजेंट रहती है ट्रैकिया में। और मैमल्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं द वॉल ऑफ द ट्रैकिया प्रिवेंटिंग देयर कोलैप्सिंग। नेक्स्ट है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन इज। तो यहाँ पे क्या है कि वेल डेवलप्ड स्कल जो है ये सब में होता है, सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनिज्म अटैच टू द सबस्ट्रेटम जनरली पॉजेस, यानी सबस्ट्रेटम से जो अटैच रहेगा उसमें क्या होगा कि रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी इन ऑल वर्टिकल प्लेन्स। सो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू निडेरिया जैसे जेलीफिश है, गाइनोडर्मेट्स जैसे स्टारफिश है, ये सारे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं एंड टिपिकली ये ससाइल होते हैं इन देयर अडल्ट फॉर्म। और रेडियल सिमेट्री जो है इसमें क्या होता है, द पार्ट्स इन एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म व्हेन कट थ्रू द सेंटर
in any direction produces two halves that are mirror image of each other. So यहाँ रहेगी रेडियल सिमेट्री रहेगी इन जो ससाइल एनिमल्स हैं, जो सबस्ट्रेटम से जो जुड़े हुए रहते हैं. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विदाउट एक्सेप्शन इन स्पंजेस. तो स्पंजेस में क्या होता है, दे हैव हाई रीजनरेटिव पावर. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. स्पंज जो है उनमें कैलकेरियस या फिर सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. सारे स्पंज जो है वो मरीन नहीं होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं. तो स्पंज जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं या बायलेटरली सिमेट्रिकल हो सकते हैं बिसाइड बीइंग रेडियल सिमेट्रिकल. सो यहाँ पे द कैरेक्टर्स दैट आर विद एक्सेप्शन है ये सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह की सिमेट्री पाई जा रही है. सो कैरेक्टर विदाउट एक्सेप्शन जो है वो है कि रीजनरेटिव पावर ऑफ स्पंजेस. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज एब्सेंट इन ऑल कॉर्डेट्स. तो कॉर्डेट्स में जो है सारे कॉर्डेट्स में क्या एब्सेंट है यहाँ पे. सो डायफ्राम जो है एक मेम्ब्रेन होता है जो सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, और ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में. तो ये सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट नहीं रहता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन बर्ड्स इंडिकेट द रेप्टिलियन एंसेस्ट्री. यानी रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स. इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कनेक्टिंग लिंक था आर्कियोप्टेरिक्स बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. सो इनमें क्या ऐसा फीचर है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है बर्ड्स का वो इंडिकेट करता है देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री. सो 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है क्रोकोडाइल में अमंग द रेप्टाइल्स. सो 4 चैम्बर्ड हार्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज प्रोबेबली मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड. तो इंसेक्ट्स के डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या है कि उनका एक्सोस्केलेटन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है उनकी ग्रेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि एक्सोस्केलेटन जो है वो एक्सटर्नल स्केलेटन है, वो उनको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है उनकी बॉडी को इन कॉन्ट्रास्ट टू द इंटरनल स्केलेटन. इंटरनल स्केलेटन जो है हमारा जैसे ह्यूमंस में है तो वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर जो फ्रेम है वो प्रोवाइड करवाता है. तो एक्सोस्केलेटन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड नॉन इनवर्टिब्रेट्स. यानी सो यहाँ पे जो है बैलोनोग्लोसस ये एक लिंक है बिटवीन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड नॉन इनवर्टिब्रेट्स के बीच में. सो बैलोनोग्लोसस क्या है, ये फाइलम हेमिकॉर्डेटा को बिलोंग करता है विच वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, बट अभी इसको प्लेस कर दिया गया है, सेपरेट फाइलम बना दिया गया है हेमिकॉर्डेटा को अंडर नॉन कॉर्डेटा, क्योंकि इनमें जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है एंड पोस्ट एनल टेल जो है वो एब्सेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ स्टूडेंट ब्रॉट होम अ स्ट्रेंज एनिमल विच ही फाउंड आउटसाइड अंडर a rock and it had moist skin, a complete digestive tract, a ventral nerve cord and had gone through torsion. and तो ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक हमको दे रखा है. तो ये मोलस्का को बिलोंग करता है. ये मोलस्क जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोडा. यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली मरीन एनिमल्स हैं. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, साइजोसीलिक होते हैं एंड अनसेगमेंटेड प्रोटोस्टॉम होता है इनमें, और ये इनकी मॉइस्ट स्किन होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, और ये दे हैव गॉन थ्रू टॉर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा. Commonly known as sea walnuts, presence of ostia and collar cells and exhibit tissue level of characteristic, and it is the largest phylum of animal kingdom. It is supported by spicules and spongin fibers. It contains cnidocytes which is used for defense, anchorage and capturing of prey. सो देखो पोरीफेरा जो है उसके लिए एक तो ओस्टिया और कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें एंड सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर. बाकी सारे गलत है. तो सेकंड एंड फिफ्थ जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. पोरीफेरा सारे स्पंजेस आते हैं उनमें और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इनकी बॉडी जो है
उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड चैनल्स, वाटर चैनल जो है अलाउ वाटर टू सर्कुलेट थ्रू देम, एंड इनमें जेली लाइक मीज़ोफाइल्स होते हैं जो कि 2 थिन लेयर्स जो है सेल्स के उनके बीच में प्रेजेंट रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, अ स्टूडेंट वॉज गिवन अ स्पेसिमेन टू आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो। तो कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, हमें पता करना है कि किसके हैं ये। मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हैव सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फॉर लोकोमोशन। तो ये किसका स्पेसिमेन दे रखा है हमको, ये हमें दे रखा है फेरिटीमा का, जो कि एनलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। एनलिडा जो है ग्रुप है कॉमनली रिफर टू सेगमेंटेड वर्म्स एंड दे आर फाउंड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम द डीपेस्ट मरीन सेडिमेंट्स टू द सॉइल्स इन आवर सिटी पार्क्स एंड यार्ड्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।